बदल गई टीम इंडिया। तो पहले टेस्ट मुकाबले से पहले टीम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फैसला, आखिरकार वो फैसला क्या है, क्या हुआ है टीम में बदलाव और कैसे पहले टेस्ट मुकाबले को ये बदलाव बहुत हद तक प्रभावित करने वाला है और आने वाले समय के लिए भी ये बदलाव भारतीय टीम में लंबे समय के लिए दिखने वाला है। तो आखिरकार वो बदलाव क्या है, टीम मैनेजमेंट का फैसला क्या है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। दरअसल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में पहला टेस्ट मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स के मैदान पर खेला जाएगा। 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है और ऐसे में टीम मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड कर चुकी है कि भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में किसको खिलाना है। और उसके अलावा एक जो सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा है, जो दिखेगा आपको पहले टेस्ट मुकाबले में, वो ये फैसला होने जा रहा है कि आप ये कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में ये खिलाड़ी स्टार बनेगा भारतीय टीम के लिए। उसके अलावा एक और खिलाड़ी पर फैसला लिया गया है जिसको भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल भारतीय टीम को मालूम है कि हम अपने घर के अंदर में भी पिछले कुछ समय में कुछ खास परफॉर्मेंस अच्छी टीमों के खिलाफ नहीं कर पाए हैं। मसलन आप देखें, बांग्लादेश को तो आपने टेस्ट मैचेस के अंदर में हराया था, आपने जो है वेस्ट इंडीज को भी अभी अभी हराया है, लेकिन जब बात आती है न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले की तो आपको याद होगा 3-0 से हम हारे थे अपने घर में। एक बहुत ही शर्मनाक रिकॉर्ड हम बना गए थे, जो भारत चाहता नहीं है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो जाए। आपको एक और याद दिला दूं आपको, फिर मैं उस बात पे आता हूं कौन सा खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये सारी बातें जो मैं आपको करने वाला हूं। दरअसल साउथ अफ्रीका की टीम वो पहली टीम थी जिसने भारत को 2000 के आसपास में 2-0 से हराया था, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने 3 मैच में 3-0 से हरा करके एक अलग इतिहास कायम किया था। और ऐसे में अब साउथ अफ्रीका की टीम जो कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज 1-1 की बराबरी पर करके आ रही है, जिसमें पहला टेस्ट मुकाबला वो जीते हारे थे और उसके बाद दूसरे टेस्ट मुकाबले को जीत करके वैसी विकेट पे जो कि स्पिन टर्निंग स्क्वायर टर्न हो रहा था जहां पे, वहां से वो अनुभव लेकर के आ रहे हैं। उनके प्लेयर्स अधिकतर जो है अगर देखें तो उसी सीरीज से हैं, कुछ प्लेयर तो इंडिया ए के खिलाफ खेल भी रहे थे। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि ये टीम साउथ अफ्रीका की इसको हल्के में लेना टीम इंडिया को भारी पड़ सकता है। ऐसे में मैनेजमेंट को कुछ फैसले लेने पड़े थे और लेने पड़े हैं, या यूं कह लें, क्योंकि भारतीय टीम जो टीम है वो जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ उतरने वाली है, इसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो नजर आने वाली है कि आखिरकार टीम के अंदर में क्या किया जाए, क्या भारतीय टीम के अंदर में कोई बदलाव देखने को मिलेगा। तो जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो सबसे बड़ा बदलाव है भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर को लेकर के, खास करके नंबर 3 को लेकर के। अब इसमें क्या है कि आपको एक ऐसे प्लेयर को वहां से हटाना पड़ेगा और उसके बाद आपके पास में बैटिंग ऑर्डर को रीशफल करना पड़ेगा। मतलब यह है, आपको पता ही है कि भारतीय टीम की जो बैटिंग ऑर्डर है टेस्ट मैचेस के अंदर में, वहां पर जायसवाल ओपनिंग करते हैं केएल राहुल के साथ में। केएल राहुल कमाल के फॉर्म में है, जायसवाल कमाल के फॉर्म में, वहां कोई चिंता वाली बात है नहीं। नंबर 4 पर ऑलरेडी शुभमन गिल मौजूद है, नंबर 5 पर ऋषभ पंत खेलते हैं, फिर 6 नंबर पर आपके जड्डू आ जाते हैं, फिर जो भी प्लेयर हैं वो आपके पास में बल्लेबाजी के लिए मौजूद हैं। लेकिन अब जब बात आती है यहां पर टेस्ट मैच की, तो यहां जो सूरत हाल है, हम सबको पता है कि भारत में जो आप खेलेंगे तो स्पिनर्स आपके हावी होते ही होते हैं, लेकिन यहां नंबर 3 पर एक ऐसा बल्लेबाज खेल रहा है जिस प्लेयर को लेकर के सवाल भी उठे हैं कि इनकी जगह पर क्या सरफराज खान को नहीं खेलना चाहिए था। चूंकि सरफराज खान इस टीम के अंदर में है नहीं और साई सुदर्शन जो है वो नंबर 3 पर खेल रहे हैं, लेकिन साई सुदर्शन को जितने मौके दिए गए हैं अभी तक साई सुदर्शन ने अभी तक एक भी शतक नहीं लगाया, जबकि वो भारतीय सरजमीन पर भी खेल गए। 3 पारियां उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ भी खेली, बट एक मैच में मौका भी था, 70s के आसपास खेल रहे थे, वहां पर भी शतक नहीं आया। और जिस तरीके से वो खेलते हैं वैसे कई बार लगता है कभी भी वो डाउन द लाइन आउट हो सकते हैं। ऐसे में भारतीय टीम को अब यह तय करना पड़ेगा कि आपको इनफॉर्म खिलाड़ियों को खिलाना है या नहीं खिलाना है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि अभी तक आपने देखा होगा कि जब ऋषभ पंत नहीं थे, जब चोटिल हो गए थे इंग्लैंड दौरे पे, तो ऋषभ पंत की जगह पर जब जब चोटिल हुए हैं वो तब तब ध्रुव जुरेल आए हैं। और ध्रुव जुरेल इतना इनकंसिस्टेंट मौका मिलने के बाद भी कंसिस्टेंसी बना करके उन्होंने दिखाया है। मतलब जब भी मौका मिलता है जुरेल कभी भी रन बनाने से नहीं चूकते हैं। इवन अगर आपको याद हो जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद भी ऋषभ पंत जब बाहर हो गए थे, तो वहां पर इंग्लैंड दौरे में इंग्लैंड के खिलाफ जब भारत में इंग्लैंड की टीम आई थी 2024 में, याद करिए जनवरी फरवरी में, तो वहां पर भी ध्रुव जुरेल ने शानदार पारियां खेली थी। कुलदीप यादव के साथ पार्टनरशिप मिला करके रांची टेस्ट मैच जिताया था। तो ये बता रहा है कि जब जब मौका मिला है जुरेल जो है उस मौके पर खड़े उतरे हैं। अब यहां पर भी देखा जाए तो पिछले 8 पारियों में ध्रुव जुरेल ने 4 शतक लगाए। सोचिए कि 8 पारियों में 4 शतक, हर एक दूसरी पारी में शतक है। और पिछले 2 बैक टू बैक इंडिया ए की तरफ से जो है उन्होंने शतक लगा दिया। ये बता रहा है, उसमें भी एक बार नॉट आउट थे वहां पे, तो ये बता रहा है किस तरीके से
ध्रुव जुरेल तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए, प्रॉपर बल्लेबाज के तौर पर खेलने के लिए। चूंकि अब ऋषभ पंत की टीम में वापसी हो रही है और ऋषभ पंत आपको पता है कि आपके स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज है, तो ऋषभ पंत आएंगे, वही विकेट कीपिंग भी करेंगे। और ध्रुव जुरेल जैसे खिलाड़ी को अगर आप प्रॉपर बल्लेबाज के तौर पर खिलाते हो, तो उनको खिलाने के लिए आपको तय करना पड़ेगा कि वो खेलेंगे किस नंबर पे। तो क्या यहां पर अब भारतीय टीम मैनेजमेंट के पास सामने पेंच ये फंसा हुआ है कि क्या ध्रुव जुरेल को साई सुदर्शन से रिप्लेस किया जा सकता है, और अगर रिप्लेस किया जा सकता है तो क्या ध्रुव जुरेल नंबर 3 पर ही खेले, या फिर नंबर 3 पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए और उसके बाद नंबर 5 पर ध्रुव जुरेल को खिलाया जाए। ये वो सवाल है जिसका जवाब मैनेजमेंट जो है आने वाले समय में देती हुई नजर आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो ये कि यहां पर ध्रुव जुरेल को खिलाने को लेकर चर्चा हो रही है और माना यह जा रहा है कि पहले टेस्ट मुकाबले के अंदर में आपको दोनों विकेट कीपर बल्लेबाज खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, यानी ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत। ऋषभ पंत विकेट कीपिंग यानी कि ग्लव्स जो है वो संभालेंगे और फील्डिंग करते हुए जुरेल नजर आएंगे और बतौर प्योर बल्लेबाज, एक प्रॉपर बल्लेबाज तौर पर खेलेंगे। और हम सबको मालूम है कि ध्रुव जुरेल के अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं कि वो बतौर बल्लेबाज भी टीम के लिए खेल सकते हैं, उनको विकेट कीपर के तौर पर खिलाने का मतलब बनता नहीं है। जैसे ऋषभ पंत अगर बतौर बल्लेबाज भी खेलना चाहें तो खेल सकते हैं, वैसे ही ध्रुव जुरेल के अंदर वो काबिलियत है कि वो बतौर बल्लेबाज खेल सकते हैं। केएल राहुल ने भी टेस्ट मैचेस के अंदर विकेट कीपिंग की हुई है, लेकिन आज वो प्रॉपर एक ओपनर के तौर पर खेलते हैं, प्रॉपर बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं, विकेट कीपिंग नहीं करते हैं। वैसे ही अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेयर है जो शायद उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है जितना ध्रुव जुरेल दे सकते हैं, तो बतौर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को खिलाना बिल्कुल वाजिब बनता है। और ऐसे में हो सकता है कि मैनेजमेंट इस बात की तरफ देखे कि ध्रुव जुरेल जो हैं वो आपके नंबर 3 के बल्लेबाज हो सकते हैं, या फिर भारतीय टीम मैनेजमेंट अगर कुछ फेरबदल उसमें करना चाहे तो मिडिल ऑर्डर के अंदर में भी वो खेल सकता है अगर ऋषभ पंत नंबर 3 खेलने को तैयार हो जाए, या फिर कुछ और भी अगर रणनीति लगाई जाए तो शायद कुछ ऐसा ऑप्शन बन सकता है। लेकिन जुरेल एक ऐसे प्लेयर हैं जो कहीं पर भी सेट हो सकते हैं, कहीं पर भी खेल सकते हैं, बतौर बल्लेबाज खेल सकते हैं। और इसमें कहीं कोई रूल बुक में नहीं लिखा हुआ है कि जुरेल जब भी खेलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो नंबर 5 पे या 6 पे खेलेंगे, या वो बतौर विकेट कीपर होंगे तभी खेलेंगे, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसे में हो सकता है कि ध्रुव जुरेल आपको बतौर बल्लेबाज खेलते हुए नजर आए, क्योंकि साई सुदर्शन को प्रॉपर मौके दिए गए हैं, लेकिन अभी भी वो तरीके की बल्लेबाजी उनकी नजर नहीं आई है। तो अब कॉल लेना है मैनेजमेंट को, यहां पर सोचना है, निर्णय लेना है टीम मैनेजमेंट को, गौतम गंभीर को, कप्तान शुभमन गिल को ही निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या वाकई में भारतीय टीम इस बार ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत दोनों के साथ जा रही है, जिसमें ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करेंगे, ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी करेंगे। और क्या जब सरफराज खान को नहीं चुना गया और देवदत्त पडिक्कल को टीम में लाया गया और साई सुदर्शन भी वहां पर मौजूद है जो खेल रहे हैं, क्या साई सुदर्शन को भी बाहर बिठाना इतना आसान मैनेजमेंट के लिए होगा? क्या मैनेजमेंट ये एक हार्ड कॉल ले सकती है कि वो एक ऐसे खिलाड़ी को जो कि इनफॉर्म है, जो भारतीय टीम के लिए रन बना रहा है, जो इंडिया ए के लिए भी रन बना रहा है और जो डोमेस्टिक के लिए रन बना रहा है और जो पिछले 8 पारियों में 4 शतक मार चुका है, उस तरीके के बल्लेबाज को क्या अभी भी आप बाहर रख सकते हैं? मेरा जवाब है कि जुरेल को खेलना ही चाहिए, भले ही वो प्रॉपर बल्लेबाज के तौर पर खेले और वो खेल करके दिखा सकते हैं। टीम मैनेजमेंट को उन पर भरोसा रखना चाहिए और टीम इंडिया को वो जिता भी चुके हैं, विषम परिस्थिति से निकालते हुए जिता चुके हैं, तो उनके अंदर जो एक प्रेशर हैंडल करने की जो काबिलियत है वो भी कमाल की है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ध्रुव जुरेल को ऋषभ पंत के आने के बाद बाहर कर देना चाहिए, या ऋषभ पंत के आने के साथ साथ ध्रुव जुरेल को भी बतौर बल्लेबाजी खिलाना चाहिए? कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।